औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ग़ालिबन मैंने एक हफ़्ते पहले एक वीडियो बनाकर पोस्ट की थी जिसमें वाज़ा किया था अपनी तरफ से कि कौन से ऐसे अफराद हैं जिन्होंने कुम्मा ऊनो के थ्रू इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है और जिन में से कौन से ऐसे अफराद हैं, कौन से ऐसे वर्कर्स हैं जिन्होंने अपने काम की इत्तला या अपने काम का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका अंदराज जो मुख्तलिफ इदारों में होता है, वो कौन से ऐसे अफराद हैं जिन्होंने ये इत्तला करनी है या नहीं करनी। 10 सितंबर 2020 को जो इटालियन बहुत बड़ा इदारा है INPS, जिसमें हम सब के टैक्सेस वगैरह कॉन्ट्रीब्यूटी की शक्ल में जमा होते हैं और जहाँ पर काम शुरू करने के या काम ख़त्म करने के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनकी इत्तलात दी जाती हैं। INPS से ही अगर INPS में इतला की जाए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। अगर INPS में इतला ना हो तो वहाँ पर आपकी टैक्स का अंदराज नहीं होता और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो काबिल कबूल नहीं होता। तो इस हवाले से मुझे दोबारा बहुत ज़्यादा कॉलें भी मौसूल हुई हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पूछा है कि 10 अक्टूबर से पहले पहले हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट करवाना लाजमी है। तो इस हवाले से मैं आपको दोबारा जो है वो आपको बता दूं। इमिग्रेशन जैसा कि आपको पता है, दो इकसाम की इमिग्रेशन थी, कोमा ऊनो और कोमा दुए। कोमा दुए पर हम इस वक्त बात नहीं करेंगे चूँकि वो एक अलग सब्जेक्ट है जिसके हवाले से मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं और तकरीबन कोमा दुए के हसूल वालों को कोमा दुए की इमिग्रेशन का तरीक़ाकार जो है वो ऑलरेडी पता है। कोमा ऊनो में हम अभी आज बात करेंगे कोमा ऊनो की। कोमा ऊनो में दो ऑप्शंस गवर्नमेंट की तरफ से रखे गए थे। एक ऑप्शन ये था कि मालिक ने पॉइंट ए पर क्लिक करना था, जिसमें मालिक ने बताना था कि फ़लाँ गैर मुल्की वर्कर जो है वो मेरे पास काम कर रहा है और ऑलरेडी फ़लाँ डेट से उसने डेट का भी अंदराज करना था कि ये वर्कर मेरे पास काम कर रहा है इलीगल और इस तारीख से कर रहा है, जिसके हवाले से INPS ने उसकी जो साबका महीनों का जो टैक्स है कॉन्ट्रीब्यूटो फॉर्फेटारियो, उसकी जो फिगर है वो भी जारी कर दी है। जितने भी इस तरह के दुमानदे दरख्वास्तें सबमिट हुई है जिसमें मालिक ने ये ऑलरेडी इतला कर दी है कि वर्कर जो है मेरे पास इलीगल ऑलरेडी काम कर रहा है और इस तारीख से काम कर रहा है, ऐसे तमाम वर्कर्स के कॉन्ट्रैक्ट की इतला जो है वो ऑलरेडी प्रेफेक्टूरा का जो ऑफिस है जिन्होंने आपकी फाइलें हैंडल करनी है, सुइस पोर्टेलोनी को इमिग्रेशियोने, उन्होंने ये जितने भी इस तरह के ऑप्शन पर क्लिक हुए दुमानदे सबमिट किए गए हैं ऑलरेडी उनकी इतलात कर दी गई है। अगर आप जाकर या आपके मालकान जाकर जिन भी इदारों के थ्रू ऑफिस एजेंसीज पत्रोनातों के थ्रू उन्होंने दुमानदे किए हैं, तो एक जो है वो दुमानदा है जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद उसकी रसीद नज़र आ रही है, उसके बाद कोदिचे फिस्काले की इतला नज़र आ रही है क्योंकि टेम्पररी कोदिचे फिस्काले भी इशू किए गए हैं, और चौथे नंबर पर जो है वो जो कम्युनिकेशने है मोडेलो नीलाव का कम्युनिकेशने का नंबर जो है वो भी उसमें जारी कर दिया गया है। और ऐसे तमाम मालकान को किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट का अंदराज ऑलरेडी हो चुका है। ग़ालिबन जो वर्कर्स दूसरे ऐसे वर्कर्स जिनके काम शुरू होने की इतला कर दी गई है, ऐसे तमाम वर्कर्स जो और वो उसी वक्त दूसरे सेक्टर्स में फुल टाइम काम कर रहे हैं,
उनके लिए जैसे कि मैं बता चुका हूँ 24 जुलाई 2020 को गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर आया था कि वो कॉन्टिन्यूली दोनों काम जो है पैरेलली जारी नहीं रख सकते, फुल टाइम और पार्ट टाइम। उसी तरीके से उनके लिए लाजम है कि वो अपना मौजूदा जो और सेक्टर में काम है उसको रिड्यूस करके पार्ट टाइम कर लें, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने बड़ा वाजिया कर दिया था और मैं आपको बता चुका हूँ प्रोग्रामों में भी और वीडियोस में भी कि वो दोनों काम जो है, एक काम और सेक्टर में फुल टाइम और दूसरा काम डोमेस्टिक का इमिग्रेशन वाला एज अ पार्ट टाइम, दोनों कॉन्टिन्यूली जो है वो जारी नहीं रख सकते। हाँ कि बल्कि दोनों जो पार्ट टाइम है वो जारी हो सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई है। अच्छा, जिन्होंने अभी सेकंड ऑप्शन पर क्लिक किया है, जिसमें मालिक ने एक किस्म का वादा किया है कि मैं इस वर्कर को काम पर रखूंगा, इस वर्कर को काम दूंगा, उनके कॉन्ट्रैक्ट आपने कब शुरू करने हैं? उनके कॉन्ट्रैक्ट आपने उस वक्त शुरू करने हैं जब वर्कर को आपने काम देना है, वर्कर ने आपके घर में आकर काम करना है, उससे एक दिन पहले जो है वो इतला आपने देनी है। अभी ये सवाल पैदा होता है कि ये इतला अभी करना लाजम है? बिल्कुल कोई लाजम नहीं है, बल्कि आप ये इतला जब आपकी प्रेफेक्चुरा में अपॉइंटमेंट आती है, 3 माह बाद आती है, 6 माह बाद आती है, 1 साल बाद आती है, तो उससे एक दिन पहले आप ये कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि जब वर्क शुरू करना है एक दिन पहले, 24 घंटे पहले ये इतला करनी लाजमी है। ये मैं इसलिए भी मशवरा दे रहा हूँ क्योंकि एक तो मुझे सारा पता है कि इस सारी इमिग्रेशन में काम का तो जो चक्कर है वो उसमें कितनी रियलिटी है या रियलिटी नहीं है, ये आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। असल इमिग्रेशन की दरख्वास्तें सबमिट करने का जो मकसद है वो सुजूरनों का हसूल है। तो जितने भी दोस्त और सेक्टर्स में फुल टाइम जॉब्स कर रहे हैं वो अपनी जॉब्स को कंटिन्यू रख सकते हैं। जब उन्होंने ये डोमेस्टिक इमिग्रेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करवाना है, उनको अपने जॉब्स के फुल टाइम से पार्ट टाइम भी करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा मालिकान दूसरे सेक्टर्स के नहीं मानते। लेकिन जब आपने ये फैसला करना है कि आपने डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट शुरू करना है इमिग्रेशन के, उस वक्त या फिर आपने काम के घंटे रिड्यूस करने हैं, कम करने हैं, 8 से 4 करने हैं, या आपको काम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इमिग्रेशन आप सब के लिए मुझे पता है कि सुजोरनो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मुझे उम्मीद है कि ये 2 चीज़ें बड़ी ही वाज़ेह क्लियर होगी। आखिरी जो चीज़ है जो कि कौन से ऐसे अफराद हैं जिन्होंने 10 अक्टूबर, चूँकि सर्कुलर में लिखा हुआ है che entro 30 giorni il datore di lavoro è tenuto a fare la comunicazione indicando la data dell'inizio del rapporto di lavoro। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन से ऐसे अफराद हैं जिन्होंने 10 अक्टूबर, चूँकि सर्कुलर जारी हुआ है 10 सितंबर को, 30 जोरनी बनते हैं 10 अक्टूबर को, तो कौन से ऐसे अफराद हैं जिन्होंने 10 अक्टूबर से पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट का अंदराज करवाना है? तो ये सर्कुलर के पॉइंट 5 में बड़ा वाज़िया लिखा हुआ है। ये इतला सिर्फ और सिर्फ इटालियंस के लिए है जिन्होंने इटालियंस वर्कर के काम का इलीगल काम का अंदराज करवाना है, और जिन्होंने यूरोपियन वर्कर्स के इलीगल काम का जो है वो अंदराज करवाना है। क्योंकि आपको पता है कि ये इमिग्रेशन गैर मुल्कियों के लिए खोली गई थी। ये इमिग्रेशन इटालियन वर्कर्स के काम को रेगुलर करने के लिए खोली गई थी। ये इमिग्रेशन में जो यूरोपियन इटली में रह रहे हैं उनके इलीगल काम जो कर रहे हैं साबका महीनों, उनको रेगुलर करने के लिए इस इमिग्रेशन में जो है वो क्लॉज मौजूद थे। लिहाजा ये 10 अक्टूबर वाला इतला जो है ये गैर मुल्की वर्कर्स के रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन 1 पर जिन्होंने क्लिक किया है उनके रिलेटेड भी नहीं है। ऑप्शन 2 पर जिन्होंने क्लिक किया है उनके रिलेटेड भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यू कम्युनिटारी और लबोरेटरी इटालियानी के लिए हैं, जिनके मालिकान ने उनका काम लीगल करने के लिए 10 अक्टूबर से पहले इतला देनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद ये जो मुबालगा है, जो आप ये मुझसे सवाल कर रहे हैं,
ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुके होंगे। और जैसा कि मैंने उस दिन प्रोग्राम में भी बताया था, महमूद असगर चौधरी साहब और हमने ऑनलाइन स्टूडियो की सर्विस शुरू की है। जितने भी ऐसे अफराद हैं जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स का अंदराज करवाना है, जब भी उन्होंने काम शुरू करना है, बुस्ते पाका बनाने हैं या फिर इमिग्रेशन के रिलेटेड या फिर अपने जो राइट्स हैं उनके रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो वो हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आप मुझे मेरी ईमेल एड्रेस जो है hayatIrfan82@yahoo.it इस पर ईमेल कर सकते हैं। और अपना ऑब्जेक्ट में आपने लिखना है, प्रातिके के रिलेटेड आपने लिखना है कि किस किस्म की आपकी जो किस किस्म की सर्विस जो है वो आपको चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला हम विद इन मतलब थोड़े पीरियड में हम आपको उसका ज़रूर जो है जवाब देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।